आपके पास सीट नहीं है ना, आप किसी के बराबर में जो सीट है जिसपे भी उनसे फोटो खींच लो। फोन तो होगा एंड्रॉइड नहीं है, ग्रुप ज्वाइन है और नहीं है, सीट पीछे दे दो, किसी के पास एक्स्ट्रा सीट हो तो 23 वाली देनी है, नई वाली सीट नहीं देनी है, या किसी के पास है उसमें देख लो एक बार, ठीक है, बराबर में बैठ लो किसी के जिसके पास सीट है। देखो भाई 23 क्या कह रहा है, बातें नहीं 6 कर्मचारी R1 R2 R3 R4 R5 और R6 एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में खड़े हों। R5 R3 के बाएं को तीसरे स्थान पर है, R2 R4 के दाएं के तुरंत बाएं को है, R1 R5 के तुरंत बाएं है। R6 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत पूछा है, सही नहीं पूछा है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। देखो 6 कर्मचारी हैं, 6 कर्मचारी हमने बना लिए। सबसे पहले ठीक है, कह रहा है कि R5 R3 के बाएं को तीसरे स्थान पर, R5 जो है वो R3 के बाएं को, बाएं किधर? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, ठीक है। R5 जो है वो R3 के बाएं को तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर है कौन? R5 R3 के बाएं। फिर कह रहा है R2 R4 के दाएं तुरंत दाएं बाएं को है, इस लाइन को होल्ड कर दो, आगे लाइन लिखी हुई है R1 जो है वो R5 के तुरंत बाएं को है, R1 जो है वो R5 के तुरंत कहाँ है? बाएं को, बायां किधर? क्लॉकवाइज, ठीक है। R1 के संबंध में एक लाइन और है, R1 R5 के तुरंत कहाँ लिखा हुआ है? बाएं को है, फिर जो लाइन होल्ड करी थी उसको पढ़ो। R2 R4 के तुरंत कहाँ है? बाएं को। R2 जो है वो R4 के तुरंत बाएं को है। अगर मुझे ये बताओ R2 को मैं यहाँ बैठा दूं, R2 को अगर मैं यहाँ बैठा दूं या R4 को मैं यहाँ बैठा दूं, R4 कहाँ है? R2 के तुरंत बाएं को है, तो बायां किधर होगा? इधर होगा, है ना। बायां किधर होगा? इधर होगा। यहाँ पे R3 पहले से बैठा हुआ, तो हम यहाँ तो बिठा नहीं सकते, तो कहाँ बिठाना पड़ेगा? इन दोनों स्थानों पर बिठाना पड़ेगा तुरंत बाएं को। कुछ क्या कह रहा है कि R5 R3 के, R5 नहीं बैठा, R5 R3 के बाएं को तीसरे स्थान पर, R2 R4 के तुरंत बाएं को, R2 R4 के तुरंत बाएं को है। R2 जो बैठा हुआ है वो R4 के तुरंत कहाँ बैठा हुआ है? बाएं बैठा है। ये क्या एडमिशन लेने आया है, क्लास लेने आया है? ये कह रहा है बच्चा कौन सा? एक बच्चा, कौन बच्चा? R6 बच्चा हुआ है यहाँ पे, लगा लो। पूछ क्या रहा है? R4 R6 की बाएं और दूसरा है R4 R6 के बाएं, दूसरा है R4 R6 के बाएं, दूसरा है, हाँ दूसरा है। वो पूछ क्या रहा है? गलत पूछ रहा है। ये क्या है? सही हो गया पहला, तो ये तो होगा नहीं। वो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? R6 R3 और R1 के बीच में है, R6 R3 और R1 के बीच में, हाँ है। ये ऑप्शन क्या है? ठीक है ना। सी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है? R2 R6 के विपरीत बैठा है। सी ऑप्शन में ये बीच हटा के आप विपरीत लिखना है, बीच काट देना, ठीक है, जो बीच में लिखा हुआ है। R2 R6 के विपरीत, R2 R6 के विपरीत है, ये भी ठीक है। पूछा क्या है? गलत। R5 R6 के तत्काल दाएं है, R5 R6 के तत्काल दाएं नहीं, तत्काल दाएं नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। 24 देखिए क्या कह रहा है? 24 कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं N O P Q X Y और Z, एक वृत्त में बैठे हैं, उनमें से 5 का मुख कहाँ है? केंद्र की तरफ है, और 2 का मुख कहाँ है? केंद्र के विपरीत है। ये मिक्स अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में, P Q के बाएं को तीसरे स्थान पर है, और दोनों का मुख केंद्र की ओर है। X ना तो Q के ना ही P के बगल में बैठा है, जो Q Y के ठीक बीच में बैठा है, उसका मुख कहाँ है? केंद्र से विपरीत दिशा में है। Z N के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है, और उसका मुख केंद्र की ओर है। O के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। तो इन सूचनाओं के आधार पर आपको क्या बताना है? आंसर्स बताना है, क्या क्या होंगे बता सकते हो आप? यस सर। सिंपल है, करके देखोगे एक बार? टाइम दिया जाए? कितने लोगों का हो गया? बस तुम्हारा हो गया, 2 लोग, 2 ही बच्चों का, और किसी का? 3 4 और 5, और जिनका नहीं हुआ है वो कोशिश करें, एक बार कोशिश करके देखो, ठीक है। बना के देखो, मैं बनाऊंगा फिर। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, मैं बिठा देता हूँ जब तक 7 और 4।
दिमाग लगाओ। करो भाई, देखो मैं समझा रहा हूँ एक बार, है ना। फिर मिक्स अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको अपने आप करने हैं। देखो 24 क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, सातों व्यक्तियों को हमने बिठा दिया, मगर वो कह रहा है कि 5 का जो मुख है वो कहाँ है, सेंटर की तरफ है, और 2 का मुख कहाँ है, सेंटर से बाहर है। मगर हमें अभी नहीं पता है कि जो 5 व्यक्ति हैं इसमें से कौन से हैं जिनका मुख सेंटर की तरफ है, और हमें ये भी नहीं पता है कि जो 2 व्यक्ति हैं जिनका मुख सेंटर की अंदर की तरफ है, वो भी हमें नहीं पता है। कौन से 5 व्यक्तियों का आउट ऑफ सेंटर है, कौन सा जो व्यक्ति है उनका सेंटर की तरफ है, ये हमें नहीं पता है ना। तो हमने क्या कर लिया कि 7 के 7 व्यक्ति को बिठा लिया। मुख जैसे ये बोल रहा है उसी तरीके से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि P जबकि 2 का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में P Q के बाएं को तीसरे स्थान पर है। P जो है वो Q के बाएं को कहाँ है, तीसरे स्थान पर है, और दोनों का मुख जो है वो कहाँ है, केंद्र की तरफ है। अगर मैंने दोनों का मुख केंद्र की तरफ कह रखा है, उसने पहले का मुख हमने केंद्र की तरफ बना लिया। केंद्र की तरफ जब मुख होता है तो हमें पता है कि इसका दायां किधर होगा और बायां किधर होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दायां जो होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगा, और जो बायां होगा वो किधर होगा, क्लॉकवाइज दिशा में होगा। ठीक है, कह रहा है कि P जो है वो Q के बाएं को तीसरे स्थान पर है। P जो है वो Q के बाएं, इसका बायां किधर होगा, क्लॉकवाइज स्थान पर। P जो है वो Q के बाएं को कौन से स्थान पर है, तीसरे, पहला दूसरा तीसरा। P जो है वो Q के बाएं को तीसरे स्थान पर है, और दोनों का मुख जो है वो कहाँ है, केंद्र की तरफ है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, X ना तो Q के ना ही P के बगल में बैठा है। X ना तो Q के, X ना तो यहाँ बैठेगा, 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 तो X कहाँ बैठेगा, एक ही स्थान बचा है X का। समझ आया, X हमारा कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये हटा दें। X ना तो P के बगल में है ना Q के बगल में है, तो हमारा एक स्थान जो बचा वहां पे कौन बैठेगा, X बैठेगा। X ना तो Q के ना तो P के बगल में बैठा है, जो Q व Y के ठीक बीच में बैठा है, जो कौन, X ना तो Q के ना तो P के बगल में बैठा है, जो Q व Y के ठीक बीच में बैठा है, जो किसके लिए यूज हो रहा है, सेकंड पर्सन कौन है, अच्छा, इस लाइन को कह रहा है कि जो Q व Y के ठीक बीच में बैठा है उसका मुख कहाँ है, केंद्र से विपरीत दिशा में है। देखो आगे लाइन पूरी पढ़ो, कह रहा है कि जो Q व Y के बीच में बैठा है, Y हो सकता है यहाँ पे, Y हो सकता है यहाँ तो बैठेगा नहीं। मुझे ये बताओ Y कहाँ हो सकता है, Q व Y के बीच में कौन बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसका मुख कहाँ कह रहा है, वो सेंटर से बाहर की तरफ कह रहा है कि जो Q व Y के ठीक बीच में बैठा है उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। केंद्र से विपरीत दिशा में तो इसका मतलब क्या है, केंद्र से बाहर की तरफ है, और केंद्र से बाहर की तरफ है Q और Y, तो Y के बीच में जो व्यक्ति बैठा है, Y तो यहाँ पे बैठेगा नहीं क्योंकि X बैठा हुआ है, तो Y हमारा कहाँ बैठेगा, इधर बैठेगा, है ना। और Q और Y के बीच में जो व्यक्ति बैठा है इसका जो मुख है वो कहाँ है, आउट ऑफ सेंटर है, सेंटर से बाहर की तरफ है, उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है, Z N के दाहिने तीसरे स्थान पर है। Z जो बैठा हुआ है वो N के दाहिने कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर मैं N को यहाँ बिठाऊं, है ना, Z N के दाहिने कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर, अगर बाहर की तरफ है तो इसका दाहिना किधर होगा, क्लॉकवाइज दिशा में होगा। Z N के दाहिने तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, तो हमारा Z अगर दाहिने स्थान पर बैठा होगा तो यहाँ पे बैठ सकता है ना, क्योंकि इसने पहले से क्या रखा है कि Q और Y के बीच में जो व्यक्ति बैठा है उसका जो मुख है वो सेंटर से बाहर की तरफ है, और सेंटर से बाहर की तरफ है तो इसका दायां किधर होगा, इधर होगा, क्लॉकवाइज दिशा में। और क्लॉकवाइज दिशा में होगा तो उसने क्या रखा है कि Z जो बैठा हुआ है वो N के दाएं कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर हमें इन दोनों का पता ही नहीं कि सेंटर की तरफ है और या सेंटर से बाहर की तरफ मुख है, मगर उसने क्या कौन से स्थान पर रखा है, तीसरे स्थान पर। अगर मैं मान लूं इसका मुख तीसरे स्थान पर होता, इसका मुख भी अगर मैं सेंटर से बाहर की तरफ मान लूं अपनी तरफ से, तो मुझे बताओ इसका दायां तीसरा बन जाएगा, ये Y बनेगा, और यहाँ पे पहले से बैठा हुआ है तो Z यहाँ तो बैठ नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे मान लूं इसका भी सेंटर से बाहर की तरफ मुख मान लेता हूँ,
एक बार कोशिश करता हूँ कि इसको भी सेंटर से कहाँ मान लूँ, बाहर की तरफ मान लूँ। अगर बाहर की तरफ मानूंगा तो मुझे ये बताओ इसका दायां किधर होगा, इधर होगा। उसने क्या रखा है कि जो जेड बैठा है वो एन के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है, तो भी अगर मैं जेड एन को यहाँ बैठा के जेड को यहाँ बैठा सकता हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से क्यू बैठा हुआ है। तो हमारा क्या होगा ठीक कि एन हमारा कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, और जेड हमारा कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, क्योंकि जेड जो बैठा हुआ है वो एन के कहाँ बैठा हुआ है, दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आगे क्या कह रहा है, जेड एन के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुख कहाँ है, केंद्र की ओर है। किसका मुख, जेड का मुख, क्योंकि और जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। ओ के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में, ओ के बगल में कौन है, ओ ये यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे कौन बच्चा, ओ बच्चा, एक सेकंड रुको, ओ कहाँ बच्चा, बचे हुए स्थान पर बच्चा। अगर यहाँ पे ओ बैठेगा तो इसके बगल में जो व्यक्ति बैठा है उसका मुख कहाँ है, केंद्र की तरफ है, इसका मुख केंद्र की तरफ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ केंद्र की तरफ कितने हो गए, 1 2 3 4 है ना, और 2 का मुख कहाँ है, सेंटर से बाहर की तरफ है, 2 का मुख कहाँ है, 5 का मुख कहाँ है, सेंटर की तरफ है। इन दोनों में से किसी का मुख एक का सेंटर की तरफ होगा, एक का सेंटर से बाहर होगा। देखते हैं क्या कह रहा है। ओ के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में कह रहा है, केंद्र के कहाँ है बेटा, विपरीत दिशा में। ओ के बगल में बैठे एक व्यक्ति का जो मुख है वो केंद्र के कहाँ है, विपरीत दिशा में। तो एक्स का मुख कहाँ हो जाएगा, केंद्र के विपरीत दिशा में हो जाएगा। अब मुझे बताओ कितने हो गए, केंद्र से बाहर कितने हो गए, एक केंद्र से बाहर हो गया और 2 केंद्र से बाहर हो गए। उसने कह रखा है कि 2 व्यक्ति को केंद्र से बाहर की तरफ मुख है, बाकी जो बचे 5 उनका कहाँ है, सेंटर की तरफ, ठीक है। अब पूछिए, एन के दाएं जेड तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो आपने एन के दाएं किया है बेटा। जब आउट ऑफ सेंटर हो तो दायां जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, बायां जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। जब सेंटर की तरफ किसी व्यक्ति का मुख हो तो जो दायां होगा वो किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगा, और बायां जो होगा वो क्लॉकवाइज दिशा में होगा। डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब आउट ऑफ सेंटर हो, ठीक है। इस वजह से बिठाया है। समझ आया नहीं आया, नहीं आया वो दोबारा रिपीट करूँ, एक बार आ गया। ऐसा कोई बच्चा जिससे समझ नहीं आया वो दोबारा रिपीट किया जाए क्वेश्चन दोबारा। देखो 24 को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आराम से समझिए। मिक्स अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आपको खुद से बनाना है। हमने क्या करना है, 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझो। कितने व्यक्ति बैठे हुए, 3 और 3 6 बैठे हैं, 7 अगर व्यक्तियों, मैंने बताया था ऑड नंबर्स में अगर पर्सन्स की वैल्यू हो तो कहीं भी आप व्यक्तियों को बिठा सकते हैं। जब भी वैल्यू इवन नंबर्स में हो तो आपको क्या करना है, एक दूसरे के सामने बिठाने की कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ऑड नंबर्स में थे, हमने कहीं भी व्यक्ति को बिठा लिया। हमें नहीं पता है कौन सी व्यक्ति का मुख सेंटर की तरफ है, कौन सी व्यक्ति का मुख सेंटर से बाहर की तरफ है। तो इसमें क्या कह रहा है, देखो पहली लाइन पढ़ो कि पी क्यू के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है और उनका जो मुख है वो कहाँ है, सेंटर की तरफ। उनका मुख जो है वो कहाँ है, केंद्र की तरफ है। तो पी क्यू के बाएं बैठा हुआ है, सेंटर की तरफ है, तो बाएं किधर होगा, क्लॉकवाइज दिशा में होगा। और कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा। तो P जो बैठा हुआ है वो Q के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है और दोनों का मुख किधर है, सेंटर की तरफ है। कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। वो कह रहा है X ना तो Q के, X ना तो Q के ना ही P के बगल में बैठा है। X ना तो Q के बगल में बैठा है, ना तो X यहाँ बैठेगा, ना तो X यहाँ बैठेगा, ना तो X यहाँ बैठेगा P के बगल में, ना तो X यहाँ बैठेगा क्योंकि बगल के लाइक। तो X बैठेगा कहाँ, यहाँ, ठीक है। X ना तो Q के ना तो P के बगल में बैठा है, जो Q व बाई के ठीक बीच में बैठा है। जो व्यक्ति Q व बाई के बीच में बैठा है उसका मुख कहाँ है, केंद्र से विपरीत दिशा में। मुझे बताइए अगर Q और बाई, तो यहाँ तो X है, तो बाई इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि एक पर्सन Q और बाई के बीच में बैठा हुआ है। तो बाई कहाँ होगा, इधर होगा, तभी जाके एक पर्सन उसके बीच में बैठेगा। तो बाई, जो व्यक्ति Q और बाई के बीच में बैठा है उसका मुख कहाँ है, विपरीत दिशा में है। उसका मुख कहाँ है, केंद्र से विपरीत दिशा में, ठीक है। ये विपरीत दिशा होगी। आगे देखो क्या कह रहा है, जेड जो बैठा हुआ है वो एन के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जेड जो बैठा हुआ है वो एन के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर मैं एन को यहाँ बिठाऊं, है ना, एन को यहाँ बिठाऊं तो जेड एन के दाहिने कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा। क्योंकि ये क्या है, आउट ऑफ सेंटर है, सेंटर से बाहर, केंद्र से बाहर की तरफ मुख करके बैठा है। तो इसका जो दायां होगा वो किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा, है ना। दायां किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा तो पहला दूसरा तीसरा। जेड जो बैठा हुआ है वो एन के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे क्या कह रहा है,
और उसका मुख कहाँ है, केंद्र की तरफ है। जेड का जो मुख है वो केंद्र की ओर है, ये लिख रखा है इसमें। ओ के बगल में बैठे व्यक्ति का जो मुख है वो केंद्र के कहाँ है, विपरीत दिशा में। ओ कहाँ बैठेगा, बचे हुए स्थान पर वो बैठेगा, एक ही स्थान बचा यहाँ पर। और जिसके पास बगल में जो व्यक्ति बैठा है, एक बगल में ये बैठा है, एक बगल में, इस वाले बगल का तो हमें पता है, पहले बोल रखा है कि इसका जो मुख है वो सेंटर की तरफ है। तो इस वाले जो बगल में बैठा हुआ है इसका कहाँ है, सेंटर से बाहर की तरफ है। और हमें पता है कि दो व्यक्तियों का मुख कहाँ है, सेंटर से बाहर की तरफ है, और बाकी 5 का मुख कहाँ है, सेंटर की तरफ है। तो 2 का मुख कहाँ है, सेंटर से बाहर, बाकी जो बच्चे कहाँ होगा, सेंटर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ बना। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। जेड के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, जेड का मुख देखो पहले तो कहाँ है, सेंटर की तरफ है। बायां कह रहा है, तो बायां जो होता है जब सेंटर की तरफ हो तो बायां किधर होता है, क्लॉकवाइज दिशा में होता है। और बाएं तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन है, क्यू। ऑप्शन सी आंसर होगा आपका। एक्स के पड़ोसी कौन है, एक्स कहाँ है, एक्स हमारा ये बैठा है, एक्स के पड़ोसी कौन है, ओ और जेड। जेड और ओ कौन कह रहा है, एक्स और, ऑप्शन बी नहीं है, एक्स के पड़ोसी और ओ और जेड नहीं है, ऑप्शन बी है आपका। क्यू लिखा है ना, क्यू कटा काट दो ना, हटा दो। ओ और जेड है, मैंने हटा रखा है इस वजह से मेरे को वही दिख रहा था। निम्न में से किस व्यक्ति का मुख केंद्र की विपरीत दिशा में है, एक्स। निम्न में से किस व्यक्ति का मुख केंद्र की विपरीत दिशा में है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में बताइए किसका मुख विपरीत दिशा में है, एक्स का मुख विपरीत दिशा में। निम्न में से किस व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है, केंद्र का मुख किसकी ओर है, ओ का मुख है, ठीक है। ऑप्शन है ओ, 4th नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्न में से किस व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है, ओ का, ठीक है। ऑप्शन ए, एन के ठीक दाएं स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एन के ठीक दाएं वाई बैठा हुआ है। 5 के 5 क्वेश्चन हमारे हो गए, कोई दिक्कत। 25 नहीं लग रहा है, लगाएंगे क्यों होगा एन के ठीक दाएं, दाएं की तरफ, जब सेंटर से बाहर होगा तो दाएं की तरफ, क्लॉकवाइज दिशा में। और क्लॉकवाइज दिशा में कौन है, भाई क्यू है, दाएं इधर। मैंने क्या बताया था, जब व्यक्ति का मुख कहाँ हो, सेंटर की तरफ हो, तो जो हमारा दायां होता है वो व्यक्ति का दायां, जो हमारा बायां वो व्यक्ति का बायां, यही बताया था ना। जब व्यक्ति का मुख कहाँ हो, सेंटर से बाहर हो, जब व्यक्ति का मुख कहाँ हो, सेंटर से बाहर हो, तो क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, राइट की तरफ हो जाएगा क्लॉकवाइज, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया, ये डिफरेंट हो जाता है। समझ आया या नहीं आया, मुझे आ गया। 25 किस का नहीं हुआ मुझे ये बताए, हाथ उठाए एक बार। 25 बाकी सबका हो गया यार, मैं कहता हूँ। अच्छा 25 किस का नहीं हुआ, अच्छा किस का हो गया, ये मिटा दो 24। देखिए क्या कह रहा है 25 कह रहा है, देखो अनुज, बबीता, चंद्रा, दिनेश, अंजलि, राम, गगन और हरि एक वर्गाकार बेस के चारों, अच्छा चेंज था, उल्टा भी नहीं हुआ तुम लोगों से, वर्गाकार बेस के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पर और जबकि 4 उनकी प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बना लें, पहले एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग की जगह अगर आयत बन जाए तो आप गुस्सा ना करें, ठीक है, कोशिश करेंगे वर्ग ही बने, है ना। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 4 कहाँ बैठे हुए हैं, कोने पे बैठे हुए हैं। 4 कहाँ बैठे हुए हैं, कोनों पर बैठे हुए हैं। 4 जो बैठे हुए हैं कोनों के कहाँ बैठे हुए हैं, मध्य में बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत। और सबका मुख किधर है, केंद्र की ओर है।
केंद्र की ओर है, ठीक है। सबका मुख जो है वो किधर है, केंद्र की ओर है। तो हमें ये तो पता ही है कि इसका दायां और बायां किधर होगा, दायां और बायां हमारा चेंज नहीं होगा। जैसे हम अभी गोले में पढ़ रहे थे, वृत्त में पढ़ रहे थे, उसी तरीके से हम इसमें पढ़ सकते हैं, स्क्वायर वर्ग में भी कोई दिक्कत नहीं। इसका दायां जो हमारा दायां है, जो व्यक्ति का दायां, जो हमारा बायां वो व्यक्ति का बायां। कहने का मतलब अगर व्यक्ति का मुख सेंटर की तरफ है तो राइट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगा और लेफ्ट जो होगा वो क्लॉकवाइज दिशा में होगा। बस इतना ध्यान रखना है, अन्यथा इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना है। एक होती है हमारी विपरीत और एक होती है हमारी सम्मुख। ये दो और याद रखने हैं, बाकी कुछ याद नहीं रखना है आपको इसमें सीटिंग अरेंजमेंट। विपरीत का मतलब होगा कि कोई भी दो विपरीत दिशा में बैठे हुए है ना। इसका मुख अगर मैं सेंटर से बाहर की तरफ भी कर दूं तो भी क्या हो जाएगा, ये दोनों व्यक्ति जो बैठे हुए होंगे वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे, मगर एक दूसरे के सम्मुख नहीं होंगे। अगर इस व्यक्ति का मुख जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, आमने सामने अगर दोनों व्यक्तियों का मुख है तो ये क्या कहलाएगा, सम्मुख कहलाएगा। सम्मुख भी कहलाएगा और विपरीत भी कहलाएगा। समझ में आ गया। सम्मुख और विपरीत में अंतर पता है आपको क्या होता है? सम्मुख का मतलब होता है कि हमारे जो फेस होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, आमने सामने होंगे। विपरीत का मतलब होगा कि आपका फेस किधर भी है, चाहे ऊपर दोनों का आमने सामने है। अब आमने सामने ना होके अगर एक दूसरे का विपरीत भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, विपरीत कहलाएंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, अनुज राम के दाएं को दूसरा बैठा है। अनुज जो बैठा है वो राम के दाएं को कौन सा बैठा है, दूसरा बैठा है। और राम मेज की एक भुजा के मध्य में बैठा हुआ है। राम कहाँ बैठा हुआ है, एक भुजा के मध्य में बैठा हुआ है। तो राम को मैं कहाँ बैठा दूं, यहाँ बैठा दूं, कोई दिक्कत है ना। अनुज राम के दाएं को कौन सा बैठा हुआ है, दूसरा बैठा हुआ है। अनुज राम के दाएं, दायां किधर, इधर होगा। कौन सा अनुज जो बैठा हुआ है राम के दाएं, कौन सा, दूसरा बैठा हुआ है। तो अनुज कहाँ बैठा होगा, समझ आया। अनुज जो बैठा हुआ है वो राम के दाएं दूसरा बैठा हुआ है, दूसरा पहला। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या कह रहा है, ये गगन जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। गगन मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। तो कहाँ बैठा होगा, कोने पर नहीं बैठा होगा तो सेंटर में बैठा होगा, बीच में बैठा होगा, है ना। जब बीच में बैठा होगा या तो यहाँ बैठा होगा या तो यहाँ बैठा होगा। देखते हैं क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं एक बार। गगन जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, दिनेश के दाएं और दूसरा स्थान पर बैठा है। अगर मुझे बताइए दिनेश के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा होगा तो इस वाले अगर मैं दिनेश को यहाँ बैठा दूं तो दूसरा स्थान हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि दिनेश के कहाँ कह रहा है, दाएं कह रहा है ना। दिनेश के दाएं कह रहा है, दाएं किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मगर वो बैठ कहाँ जाएगा, कोने पर बैठ जाएगा। मगर वो व्यक्ति बैठ कहाँ जाएगा, कोने पर बैठ जाएगा। तो हमें बैठाना कहाँ पड़ेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा। किसको कह रहा है कि गगन जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, दिनेश के दाएं को दूसरा बैठा है, तो दिनेश को हमें कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा। दिनेश के दाएं कौन सा दूसरा बैठा हुआ है, कौन, गगन। अब आगे बनने की दिक्कत कोई नहीं, देखते हैं। टेंशन क्यों नहीं ले रहे हो, टेंशन नहीं लेने की, ठीक है। समझ आ गया, ये इतना समझ आया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दिनेश और बबीता के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, दिनेश और बबीता। दिनेश और बबीता के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो। तो मुझे बताओ बबीता यहाँ पे भी बैठ सकती है, क्योंकि दिनेश और बबीता के बीच में यहाँ पे भी दो व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो बबीता हमारी कहाँ हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है ना। और दूसरा स्थान बबीता हमारी कहाँ हो सकती है, कोई दिक्कत। दो पॉसिबिलिटी बनती है। आगे हम लाइन पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, बैठे हैं एक भुजा से लेकर, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रा गगन के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा हुआ है। चंद्रा जो बैठा है वो गगन के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा। चंद्रा जो बैठा है वो गगन के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा। तो चंद्रा या तो यहाँ बैठा होगा या तो चंद्रा कहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा। समझ आया, ठीक। बिल्कुल बगल में नहीं बैठा। हरी बबीता के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। हरी जो बैठा है वो बबीता के कहाँ बैठा है, बाएं दूसरे स्थान पर। अगर बबीता को मैं यहाँ बैठाता हूँ, अगर बबीता को यहाँ बैठाता हूँ तो हरी कहाँ बैठेगा, बाएं। बाएं का मतलब क्लॉकवाइज। तो बबीता हरी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, है ना। अगर बबीता को मैं यहाँ बैठाता हूँ तो हरी कहाँ बैठेगा, बाएं दूसरे स्थान पर, यहाँ बैठेगा। इस लाइन को क्या कर दो, होल्ड कर दो, दूसरे स्थान पर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या रहा है कि अंजलि गगन या राम के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। अंजलि जो बैठी हुई है ना तो गगन के बिल्कुल, गगन के बराबर बैठी हुई है, और ना तो किसके, राम के तरफ, राम का ही है। तो अंजलि कहाँ बैठी होगी बेटा, यहाँ बैठी होगी। समझ आ गया। अंजलि ना तो गगन के बगल में बैठी है ना तो राम के बगल में बैठी है। तो किसके, एक स्थान हमारा ये बच्चा, यहाँ पे कौन बैठी हुई होगी, अंजलि बैठी हुई होगी, है ना। अगर अंजलि मुझे बताओ यहाँ पे बैठी होगी तो यहाँ पे कौन बैठा होगा, चंद्र। आगे पढ़ते हैं, देखो फिर क्या कह रहा है कि दिनेश और बबीता के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। दिनेश और बबीता के बीच में अभी भी दो व्यक्ति बैठे हैं, कोई दिक्कत
चंद्रा गगन के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा, चंद्रा बिल्कुल गगन के बगल में नहीं बैठा, तो चंद्रा कहाँ बैठा होगा? यहाँ बैठा होगा। तो बबीता यहाँ नहीं बैठेगी। अब तो बबीता कहाँ बैठी हुई थी? एक तो इस स्थान पर बैठ सकती थी, एक इस स्थान पर बैठ सकती थी। तो बबीता हमारी कहाँ बैठेगी? अब यहाँ बैठेगी। और यहाँ कौन बैठेगा? चंद्रा। यहाँ कौन बैठेगा? चंद्रा। बचा कौन? हरि कहाँ बैठेगा? बची हुई स्थान। समझ आया या नहीं आया? समझ आया या नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो एक बार रिपीट किया जाए। रिपीट किया जाए। चलो देखो, दोबारा से समझने की कोशिश करें एक बार। फिर से हम वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ठीक ठाक बनता है तो ठीक है, बन तो गया है। सबका मुख किधर है? सेंटर की तरफ है। सबका मुख सेंटर की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या कहता है, फिर से पढ़ो। अनुज राम के दाएं वो दूसरा स्थान पर बैठा है। अनुज जो बैठा है वो राम के कहाँ बैठा है? दाएं बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। मगर अनुज जो बैठा है वो कहाँ बैठा है? कोने पर नहीं बैठा, किसी भी भुजा के कहाँ बैठा है? मध्य में बैठा हुआ है। तो मध्य में बैठा हुआ है तो मैं कहाँ बैठा दूँ? एक तो मध्य में यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। मैं यहाँ पे प्रेफरेंस देता हूँ, मैं हमेशा नीचे से बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बताया था आपको। अनुज राम के दाएं, अनुज जो बैठा है वो राम के दाएं, दायां किधर? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। अनुज जो बैठा है वो राम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। गगन जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा, गगन जो बैठा हुआ है वो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, यहाँ पे नहीं बैठा है, इन दोनों स्थान में कहीं भी बैठ सकता है। गगन जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है और दिनेश के दाएं वो दूसरा स्थान है। दिनेश के दाएं, अगर मैं दिनेश को यहाँ बिठाऊं तो दाएं वो दूसरा स्थान है, तो यहाँ पे कोने पे आएगा। तो दिनेश हमें कहाँ बिठाना पड़ेगा? इस स्थान पे बिठाना पड़ेगा। बातें नहीं गई, जिसके समझ में आ गया वो बातें नहीं करे, अगला क्वेश्चन करे चुपचाप। जिसके समझ नहीं आया वो आराम से समझे, मैं आवाज ना सुनूं किसी के मुंह से। गगन जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा, दिनेश के दाएं कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, पहला और दूसरा। तो गगन कहाँ बैठेगा बेटा? यहाँ बैठेगा। समझ आया? ठीक। आगे कह रहा है कि दिनेश और बबीता के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। मुझे ये बताइए, दिनेश और बबीता के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो दिनेश और बबीता के बीच में बबीता कहाँ बैठ सकती है? यहाँ बैठ सकती है। एक पॉसिबिलिटी हमारी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बबीता यहाँ बैठ सकती है, क्योंकि दिनेश और बबीता के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। डी क्या कह रहा है कि चंद्रा गगन के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा। चंद्रा गगन के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। गगन का एक बगल ये हो गया, एक ये हो गया, पड़ोसी हो गए। तो चंद्रा या तो यहाँ हो सकता है, या तो आपका चंद्रा कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है। समझ आया? कोई दिक्कत? पॉसिबिलिटी है, अभी हमें पता नहीं कि कहाँ बैठा है। आगे कह रहा है कि हरि बबीता के बाएं वो दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। हरि जो बैठा हुआ है बबीता के बाएं वो दूसरे स्थान पर बैठा। मुझे बताओ, बबीता अगर यहाँ बैठेगी तो बायां किधर होगा? क्लॉकवाइज। तो हरि यहाँ पे भी हो सकता है। अगर बबीता यहाँ बैठी है तो हरि कहाँ हो सकता है? हमारा यहाँ हो सकता है। कहने का मतलब अभी हमारे क्लियर नहीं है, इस लाइन को हमने क्या कर दिया? होल्ड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अंजलि गगन या राम के बिल्कुल बगल में नहीं बैठी है। अंजलि जो बैठी है वो गगन के बिल्कुल बगल में नहीं बैठी है। ठीक है, अंजलि इन दोनों स्थानों पर नहीं बैठेगी। और किसके बगल में नहीं बैठी है? राम के बगल में भी नहीं बैठी है। तो राम के इस वाले बगल में भी नहीं बैठेगी। तो बैठेगी कहाँ अंजलि? यहाँ बैठेगी। ठीक है, चंद्रा की कितनी जगह थी? दो जगह थी। या तो चंद्रा यहाँ बैठ सकता था, यहाँ पे अंजलि बैठ गई तो चंद्रा कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। तो चंद्रा हमारा कहाँ बैठेगा? ये बैठेगा चंद्रा। यहाँ पे बबीता बैठ सकती थी, मगर नहीं बैठी। कौन बैठा है? यहाँ पे चंद्रा बैठा है। तो बबीता का स्थान कौन सा रह गया? ये वाला। अब कौन बचा? एक हरि बचा। हरि जो बैठा हुआ है बबीता के कहाँ? बाएं कौन से स्थान पर बैठा है? दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर बैठ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी अब तो। ठीक है, पूछा क्या है ये देखिए। निम्न ऐसे कौन वर्ग की भुजा के मध्य में बैठा है? मध्य में कौन कौन बैठा हुआ है? राम बैठा हुआ है, गगन, अनुज, दिनेश। इसमें से देख लो कौन सा है? दिनेश। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। निम्न ऐसे कौन वर्ग के कोनों पर बैठा है? वर्ग के कोनों पर बबीता, चंद्रा, अंजलि, हरि। तो कौन होगा? अंजलि आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अंजलि और हरि के बीच में कौन बैठा है? अंजलि और हरि के बीच में कौन बैठा हुआ है? दिनेश बैठा हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा दिनेश, ऑप्शन बी। दिनेश के विपरीत कौन है? दिनेश के विपरीत कौन है? राम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि अनुज और गगन का स्थान आपस में क्या कर दिया जाए? बदल दिया जाए। अनुज और गगन का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो पूछ क्या रहा है? तो राम के दाएं तीसरे स्थान पर कौन होगा? तो राम के दाएं तीसरे स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा। दायां किधर? एंटी क्लॉकवाइज। पहला, दूसरा, तीसरा कौन होगा? अंजलि होगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा।
गलत वहाँ देखा था उनमें से 4 वर्ग के सभी चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, 4 जो कोने वाले थे वो तो केंद्र की ओर बैठा दिए और बाकी 4 अपोजिट साइड। इसीलिए वो कह रहा है कि उसमें से 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पर हैं, 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पर हैं, जबकि 4 उनकी प्रत्येक भुजा के मध्य में है। ये बोला उसने, ये नहीं बोला है कि सबका मुख, और उसने बोल रखा है देखो एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, इस प्रकार बैठे। सबका मुख कहाँ है? केंद्र की ओर। सबका मुख केंद्र की ओर है। 4 जो बैठे हुए हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं? वर्ग के सेंटर में, बीच में बैठे हुए हैं, मध्य में बैठे हुए हैं। बाकी 4 जो बैठे हुए हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं? कोनों पर बैठे हुए हैं। ये बोल रखा है। समझ आया या नहीं आया ये बताइए मेरे को। अगर समझ आ गया तो 26 करिए जल्दी से। 26 करिए जल्दी। जल्दी से करिए, मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है? आपको घर से करके लाना है, अगर नहीं करना है। नहीं हुआ 26? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने घर से कोशिश की 26 करने की और नहीं हुआ? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कोशिश की और नहीं हुआ? तो मैं बताऊंगा। चलो बताना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया करो, एक भी घर से करने की कोशिश मत किया करो, ठीक है? सारी मेहनत मुझसे करवाओ, खुद मत करो। करा देते हैं, एक क्वेश्चन का क्या छोड़ना, वैसे ऐसा हम लोग आप लोग हैं, मेहनत करोगे पाप लगेगा। बता दें। चलो 26 बता देते हैं, वैसे ही मेहनत करोगे। पहले कैसे हो गया? अब आपने तो अभी दिया है क्या? ये नई शीट है आपके पास? पुरानी शीट है? कौन सी शीट है आपके पास? नई शीट में तो 26 होगा ही नहीं। पुरानी वाली शीट है। पुरानी वाली शीट किसके पास थी? कहाँ से आ गई? किसी ने निकलवाई थी मुझसे? नहीं सर, कुछ बच्चों के पास थी ना पहले। कुछ के पास नहीं है बिल्कुल, इसलिए लग रहा है। इतनी संभाल के कौन रखता है? मेरी की कंडीशन देख, पुरानी वाली लग रही है। हाँ पुरानी है, नहीं भी लगी। 26 जिसने नहीं किया है वो यहाँ पे एक बार करने की कोशिश करे, मुंह ना देखे मेरा, ठीक है? जैसा था मेरा कल, जैसा था वैसा ही आज है, पहले जैसा था वैसा ही आज है, बदला नहीं है। आप कोशिश करें जल्दी से करने की। बस पिछली बार क्लास ली थी तो सेविंग बनी हुई नहीं थी, इस बार सेविंग बनवा के आ रहे हैं। इतना सा फर्क। नहा के तो डेली आते हैं यार। चलो एक बार बता। देखो क्या कह रहा है 26 कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, SRNLMT, बातें नहीं, SRNLMTO और P 8 लोग केंद्रान्मुख होकर एक वृत्त में बैठे हैं। रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, शिक्षक, लेखाकार, दुकानदार, पेंटर और सुपरवाइजर। ये उन 8 का अलग अलग व्यवसाय है, जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में उल्लेखित क्रम में बैठे हैं, ठीक है? 8 लोग हैं, बिठा देते हैं। सबका मुख्य तरह केंद्र की तरफ, सबका मुख केंद्र की तरफ है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक प्रत्येक व्यक्ति को हमने सामने बिठाने की, ठीक है? क्योंकि इवन नंबर्स में कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होगी मुझे लगता है। देखो क्या कह रहा है कि M जो बैठा है वो O के बाएं तीसरा बैठा है। M जो बैठा है वो O के बाएं,
एम जो बैठा है वो ओ के बाएं कौन सा बैठा है, तीसरा बैठा है। ओ के बाएं बैठा है तो किस दिशा में, क्लॉकवाइज। एम ओ के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। एम जो बैठा है वो ओ के बाएं कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे लगता नहीं होगी। डॉक्टर एम के तुरंत दाएं है, डॉक्टर जो बैठा है वो एम के तुरंत कहाँ बैठा हुआ है, दाएं। दाएं किधर, एंटी क्लॉकवाइज। तो डॉक्टर कहाँ होगा, यहाँ बैठेगा। डॉक्टर एम के तुरंत दाएं बैठा हुआ है, डॉक्टर एम के तुरंत दाएं है और एम रिपोर्टर नहीं है। एम कौन है, रिपोर्टर नहीं है, ये इसने बोल रखा है। ठीक है, ठीक है। आर पी के दाएं चौथा बैठा है, आर जो बैठा हुआ है वो पी के दाएं चौथा बैठा हुआ है। हमारे इस लाइन को हम होल्ड करते हैं क्योंकि अगर मैं इस लाइन को करूंगा तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनने की कहीं ना कहीं संभावना रहेगी। तो इससे अटैच लाइन देखो कि कौन सी है, कोई दिख रही है, हाँ पी के संबंध में एक लाइन कोई और दिख रही है। देखो आर पी के दाएं चौथा बैठा है, ना तो आर और ना ही पी एम का निकटतम पड़ोसी है। ना तो आर एम का निकटतम पड़ोसी है, समझ आया, और ना तो पी एम का निकटतम पड़ोसी, ना तो आर एम का निकटतम पड़ोसी है, ना तो आर पी के दाएं चौथा बैठा है, ना तो आर और ना ही पी एम का निकटतम पड़ोसी है। टी एक शिक्षक है, टी कौन है, एक शिक्षक है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। और डॉक्टर के दाएं तीसरा बैठा है, टी जो बैठा है वो एक शिक्षक है और डॉक्टर के दाएं किधर है, तीसरा बैठा है। डॉक्टर के दाएं, दाएं किधर, एंटी क्लॉकवाइज। कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा। कौन, शिक्षक। ठीक है, शिक्षक है कौन, टी एक शिक्षक है। जो डॉक्टर के दाएं कौन बैठा हुआ है, तीसरा बैठा हुआ है। दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा बैठा है, दुकानदार जो बैठा है वो तो शिक्षक के किधर, बाएं, बायां किधर, इधर होगा कौन सा, दूसरा। दुकानदार जो बैठा है वो शिक्षक के बाएं दूसरा बैठा हुआ, बायां किधर होगा, क्लॉकवाइज दिशा में हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए क्या कह रहा है, दूसरा बैठा है। पेंटर एम के बाएं दूसरा बैठा है, पेंटर जो बैठा है वो एम के बाएं, एम का बायां किधर, क्लॉकवाइज दिशा में। पेंटर एम के बाएं दूसरा, पहला दूसरा। पेंटर एम के बाएं कहाँ बैठा हुआ है, दूसरा बैठा हुआ है। पेंटर एम के बाएं दूसरा बैठा है। क्रिकेटर एस टी और पी के ठीक बीच में बैठा है। क्रिकेटर जो है एस और टी, क्रिकेटर एस और टी के कहाँ बैठा हुआ है, क्रिकेटर एस। क्रिकेटर कौन है बेटा, एस है, जो कि टी और पी के ठीक बीच में बैठा है। क्रिकेटर एस टी और पी के ठीक बीच में बैठा है। मुझे ये बताओ, पी ना तो यहाँ बैठ सकता है ना तो यहाँ बैठ सकता है, तो या तो पी ये होगा या तो पी ये होगा। इन दोनों में से पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों में से कहीं ना कहीं पी बैठ सकता है, क्योंकि उसने कह रखा है कि क्रिकेटर जो एस है, क्रिकेटर जो एस है वो टी और पी के कहाँ बैठा है, बीच में बैठा है। तो ये क्रिकेटर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पहले से दुकानदार है, ये क्रिकेटर हो नहीं सकता, ये पहले से दुकानदार है। तो क्रिकेटर, सॉरी क्या क्या कह रखा है, एक सेकंड। क्रिकेटर एस टी और पी के बीच में बैठा है। क्रिकेटर एस जो है वो टी, क्रिकेटर कौन है यहाँ पे बेटा, ओ बैठा हुआ है, तो एस यहाँ तो बैठ नहीं सकता है ना। तो उसने क्या रखा है, क्रिकेटर जो एस है, क्रिकेटर कौन है, एस है, वो किस किस के बीच में बैठा हुआ है, टी और पी के बीच में बैठा हुआ है। क्रिकेटर जो एस है वो किस किस के बीच में बैठा है, टी और पी के बीच में बैठा हुआ है। अगर मैं क्रिकेटर को यहाँ बैठाऊं तो नहीं बैठ सकता क्योंकि क्रिकेटर कौन है, एस है, और यहाँ पर ओ पहले से बैठा हुआ है और उसने क्या रखा है, टी और पी के बीच में बैठा हुआ है। अगर मैं दुकानदार को पी बना दूं तो यहाँ पर क्रिकेटर बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। क्रिकेटर की एक ही जगह खाली रह गई यहाँ पे। ठीक है, क्रिकेटर जो बैठा हुआ है वो शिक्षक और पेंटर के कहाँ, पी के कहाँ बैठा हुआ है, बीच में बैठा हुआ है। आगे देखो क्या कह रहा है, ठीक बीच में बैठा है। लेखाकार क्रिकेटर के दाएं दूसरा बैठा है। लेखाकार जो है वो किसके, क्रिकेटर के दाएं, दायां किधर, पहला दूसरा। लेखाकार जो है वो क्रिकेटर के दाएं दूसरा है। तो वो कौन है, लेखाकार। वो कौन है बेटा, लेखाकार। लेखाकार जो बैठा है वो क्रिकेटर के दाएं कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, बाएं दाएं, क्रिकेटर के दाएं, दाएं होगा तो इधर कैसे बैठ जाएगा। लेखाकार क्रिकेटर के दाएं, लेखाकार जो बैठा है क्रिकेटर के दाएं बैठा हुआ, तो लेखाकार कहाँ बैठेगा बेटा, यहाँ बैठेगा। कौन सा बैठा हुआ है, दूसरा। लेखाकार क्रिकेटर के दाएं दूसरा बैठा है। एन टी के बाएं तीसरा बैठा है। एन जो बैठा हुआ है वो टी के दाएं, एन टी के बाएं तीसरा बैठा है। एन जो बैठा है वो टी के बाएं, टी के बाएं किधर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। एन जो बैठा है टी के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ कौन बैठा है, डॉक्टर कौन है, एन टी के बाएं तीसरा बैठा है। अब देखो कौन कौन बचा,
पी और आर यहाँ नहीं बैठ सकता, तो आर कहीं दूसरी जगह बैठ सकता है, हम आर यहाँ बैठेगा फिर, क्योंकि आर की कहीं जगह खाली नहीं रहेगी। पी और आर यहाँ बैठ नहीं सकता, इन दोनों स्थानों पर, तो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अब मुझे बताओ, रिपोर्टर ये है नहीं, एम रिपोर्टर नहीं, तो रिपोर्टर कौन होगा, ये बचेगा रिपोर्टर ओ, क्योंकि इसका ही पैसा बचा हुआ है। और एम कौन होगा ये बताओ, एक कोई लेटर बचा, लेटर कौन है, एस हो गया, एस लिखा हुआ है कहीं, लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है कहीं, लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, एल एल नहीं है, तो बचा हुआ स्थान का कौन होगा, यहाँ पे लेखाकार कौन होगा, एल। और एक पैसा बचा हुआ है किसी का, क्या पेंटर हो गया, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर बचा हुआ है, तो एम कौन होगा, सुपरवाइजर। समझ आया या नहीं आया, समझ आया या नहीं आया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या गया, निम्न में से सुपरवाइजर कौन है, एम। निम्न में से रिपोर्टर कौन है, ओ। दुकानदार के ठीक बाएं स्थान पर कौन बैठा है, दुकानदार के ठीक बाएं, बाएं किधर, क्लॉकवाइज, कौन बैठा हुआ है, ओ। बाएं कह रहा है ना, तो डॉक्टर बैठा हुआ है बाएं, क्लॉकवाइज दिशा में होगा, मैंने एंटी क्लॉकवाइज मान लिया, तो कौन सा होगा, क्लॉकवाइज, बाएं। अध्यापक और सुपरवाइजर के बीच कितने बैठे, अध्यापक और सुपरवाइजर के बीच कितनी व्यक्ति हैं, 1 2 3, इधर से भी 3 है और इधर से भी 3। ये बात नहीं। लेखाकार का पड़ोसी कौन है, लेखाकार का पड़ोसी सुपरवाइजर और पेंटर। बच्चे क्या देखता है, एम और पी दे रखा है, एम और पी, ऑप्शन बी। समझ आया या नहीं आया। ऐसा कोई बच्चा जिसके समझ नहीं आया हो वो हाथ उठा दीजिए। आ गया, कर लिया था। 27 बताइए जल्दी से। 27 में जो 8 दोस्त दे रखे, मोहन, सोहन, रोहन, रविंद्र, रवि, उमंग, दीपक और विपिन, इसकी जगह काट के क्या लिख लो, पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू लिख लो, क्योंकि नीचे पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू में दे रखा है। एक जगह नाम दे रखे, एक जगह लेटर दे रखे, ये टाइपिस्ट ने गलत कर रखा है। तो इसमें क्या करोगे, 8 दोस्त जो है नाम जो दे रखे हैं उसमें पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, 8 लोग हैं, पी से लेके डब्ल्यू तक जल्दी से और बनाने की कोशिश करो। मिक्स्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आराम से बनाओ। वर्गाकार केवल की तरफ बैठे हुए हैं, 4 का मुख सेंटर की तरफ है, 4 का मुख किधर है, जो 4 दोस्त कोने पर बैठे हैं केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, जबकि बाकी 4 जो भुजाओं में बैठे, बीच में बैठे हुए हैं वो बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं। हो गया होगा। 27 बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। मुझे चिल्लाते इससे पहले लगभग 8 चैप्टर हो चुके हैं, जो कि सारे इंपोर्टेंट चैप्टर थे, सभी हो चुके हैं। आपका सबसे पहले जो चैप्टर कराया था वो शायद मुझे लगता है एनालॉजी कराया था, वो सर ने लगा दिया था, मेरा मन नहीं था इसको कराने का, बाद में कराता हूँ मैं। फिर इसके बाद मैंने डाइस कराया, फिर कीवर्ड, फिर हुआ था आपका क्लॉक, फिर हुआ था आपका कैलेंडर, फिर क्या हुआ था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिर आपका हुआ था ब्लड रिलेशन, और क्या हुआ था, रैंकिंग, एक आपका रैंकिंग हो गया, रैंकिंग अरेंजमेंट, और ये आपका अभी चल रहा है सीटिंग अरेंजमेंट। और कुछ ऐसा कुछ और चैप्टर था जो हो गया, हो गया, ये डाइस लिखा हुआ है। और कुछ ऐसा था, कुछ बचा हुआ है, क्या होगा, मैं देख लेता हूँ। दोबारा जब सर से बोलना कि सर दोबारा करवा दूँ, मैं दोबारा करा दूँगा, मेरे हो गया। किस सर से बोलना है, कुलदीप सर से।
मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर जो थे ना वो पहले करा दिए थे, इस वजह से इनमें लॉजिक होते हैं, जिससे कि अगर बच्चा किसी एग्जाम में बैठे तो कम से कम 2-2.5 महीने में ऐसा तो हो जाए कि कम से कम रीजनिंग के क्वेश्चन करने लायक हो जाए। बाकी एनालॉजी है, ऑड एंड आउट है, ये सब अब बच्चा खुद से कर लेता है। नंबर सिस्टम वाले जितने भी चैप्टर है वो सब बच्चा कर लेता है। नंबर सिस्टम, हाँ ये सारे चैप्टर वहाँ डाइस कराया था शायद, मुझे लगता है क्लॉक हो गया, कैलेंडर भी करा दिया। अब वहाँ पे क्लॉक कराया था, यहाँ कैलेंडर आके कराया। मुझे इतना पता है कि क्लॉक कैलेंडर हो चुका है। आप लेट आए, पता है आपको, बहुत सारे बच्चे इसमें नए हैं डाइस हो गया, कीवर्ड हो गया, क्लॉक कैलेंडर, डायरेक्शन, टेक्सचर, पुनर्विवेचन, सीरियसन में नहीं। ये यहाँ पे एक चैप्टर और था कोडेड रिलेशन, ये भी करा दिया है मैंने ब्लड रिलेशन के साथ। कोडेड रिलेशन अब वही चैप्टर आएंगे। इसके बाद जो चैप्टर होगा वो होगा आपका अल्फाबेटिक, मैं लिख देता हूँ, अल्फाबेटिकल सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, और आपका होगा डिक्शनरी वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन एंड जंबलिंग। ये चैप्टर सभी होंगे। जंबलिंग होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन होगा, नंबर सीरीज होगा। मैं बता देता हूँ आपके वर्बल में जो बचे हुए हैं वो चैप्टर कौन कौन से बचे हुए हैं। मिसिंग नंबर होगा, एनालॉजी सिमिलरिटी हो गया है आपका, एक बार फिर से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्लास में। एनालॉजी सिमिलरिटी, और क्या बचा है, एक ही वर्ड चल रहा है, बर्ड वेस्ट प्रॉब्लम, एक वेन डायग्राम बचा हुआ है आपका, एक सिलोनिम बचा हुआ है। ये वर्बल रीजनिंग के चैप्टर्स बचे हुए हैं आपके। वर्बल रीजनिंग ये चैप्टर है, ये चैप्टर है टोटल करके देखो कितने हो गए, 1 2 ये हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक चैप्टर कौन सा, ये जंबलिंग रह गया है, 21 चैप्टर है वो अलग है। ये वर्बल रीजनिंग है, ये आपकी केवल वर्बल रीजनिंग है। अभी आपकी इसमें लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग बची हुई है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, 5 चैप्टर लगभग इसमें 7 चैप्टर हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग नहीं। हाँ, और आपका क्या बचा हुआ है, और नॉन वर्बल बचा हुआ है। नॉन वर्बल में ये फिगर वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो नॉन वर्बल, इसमें लगभग 10 चैप्टर नॉन वर्बल। ये आपका पूरा पैकेज है एसएससी का, बाकी रीजनिंग का पूरा पैकेज नहीं है एसएससी का। अभी रीजनिंग में तो बहुत कुछ रह गया, मशीन इनपुट आउटपुट रह गया है, इनइक्वालिटी रह गया है, जो कि एसएससी में नहीं आता, इस वजह से इसमें नहीं करा रहा है। मशीन इनपुट आउटपुट बैंकिंग का सिलेबस है, बाकी यूपीएसआई वगैरह में पूछा जाता है मशीन इनपुट आउटपुट, यहाँ पे नहीं पूछा जाता, तो वो चैप्टर हटा दिए हैं। अगर टाइम मिलेगा बाद में, सर टाइम देते हैं तो हम आपको वो भी चैप्टर पूरा करेंगे। डीपीएसआई तो होता है ना, डीपीएसआई तो होगा, हाँ वो तो सीपीओ से आती है डीपीएसआई की वैकेंसी, तो
सीपीओ साथी वो हो गए। हाँ एसएससी सीपीयू आता है तो एसएससी का सिलेबस है ये। एक वही है। हाँ एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीयू, एसएससी सीजीएल। एसएससी से तुमने 4 एग्जाम होते हैं। बाकी जेई वगैरह का मुझे नहीं पता है, बाकी इसका ये क्या 27 हो गया अभी नहीं हुआ है तो मैं करा रहा हूँ। ये हो गया चैप्टर से पता चल गया कौन कौन से हैं। वर्बल रीजनिंग कौन सी है, नॉन वर्बल कौन सी है। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग जो होती है वो हमारे कथन निष्कर्ष है। ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एजम्पशन वगैरह के वो क्वेश्चन को लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं। सर छोड़ दीजिए, घर से करना है मुझे। क्या ये सर हो गया है 27 किस किस का हो गया सर बताइए। आपका नहीं हुआ पीछे क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा जी चलो कितने लोग हैं भाई, शांत रहिए। 8 लोग हैं ना, वर्ग में बैठे हुए हैं, 4 कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, 4 सेंटर में। देख लेते हैं किसका मुख सेंटर की तरफ है, किसका मुख कोने पे है। एक वर्गाकार टेबल के चारों बातें नहीं, एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 दोस्त 4 कोने पर बैठे हैं, जबकि 4 प्रत्येक भुजाओं के बीच में। जो 4 दोस्त 4 कोने पर बैठे हैं केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। 4 दोस्त जो कोने पर बैठे हैं उनका मुख जो है वो कहाँ है, केंद्र की। कोई दिक्कत ठीक है। जबकि बाकी 4 जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं। भुजाओं के बीच में बैठे हुए हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, बाहर। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक। पी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, पी जो बैठा हुआ है वो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है। मैं पी को यहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ बिठा। मेरी मर्जी है मैं इस कोने बिठाऊंगा, आपकी मर्जी है आप कहीं भी बिठा सकते हैं। पी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, पी के दाहिने तीसरे स्थान पर, बी के दाहिने तीसरे स्थान पर। मुझे ये बताइए बी के दाहिने अगर तीसरे स्थान पर ये होगा तो कहाँ पे होगा। अगर कह रहा है कि P जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, P जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है B के दाहिने तीसरे स्थान पर, ये दाहिने किधर से होगा। अगर मुझे ये बताइए इसका दाहिना किधर होगा बेटा, पहला दूसरा तीसरा है। अगर मैं यहाँ पे बैठाऊंगी तो इसका दाहिना किधर होगा, क्लॉकवाइज दिशा में होगा। ये तो हमारा गलत हो गया है ना। अगर मैं इसका दाहिना कहूँ, इसके दाहिना किधर होगा, क्लॉकवाइज दिशा में। तो कौन से स्थान पर P जो बैठा हुआ है वो B के दाहिने कौन से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा। तो हमें P कहाँ बैठाना पड़ेगा, P जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है B के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है। B के दाहिने कहाँ बैठा हुआ है, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो B को हमें कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं B को यहाँ बैठाता तो तीसरे स्थान पर किधर जो आता तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। दाहिने कह रहा है तो दाहिने यहाँ पे बैठेगा, दाहिने इसका किधर आएगा, क्लॉकवाइज। तो दाहिने किसके बैठेगा, ये वाला व्यक्ति जो है वो B है, इसके दाहिने तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, P बैठा है, और जिसका मुख कहाँ है, सेंटर की। कोई दिक्कत। आगे देखिए T जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, T जो है वो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है। या तो T यहाँ बैठेगा, या तो यहाँ बैठेगा, या तो यहाँ। T जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है B के एकदम बगल में नहीं बैठा। T जो बैठा है ना B के एकदम बगल में नहीं बैठा, वो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है। तो इन दोनों स्थानों पर तो बैठेगा नहीं, तो बचेगा कौन सा एक स्थान, ये। तो T कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। T जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है B के एकदम बगल में नहीं है। B और W के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। B और W के बीच कितना व्यक्ति है, केवल एक व्यक्ति है। तो W हो सकता है आपका यहाँ हो और हो सकता है आपका, ठीक है। B और W के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, कोई दिक्कत। 2 पॉसिबिलिटी हमारी बनती है। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। B और W के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, S Q के दाहिने दूसरे स्थान पर। S जो बैठा हुआ है वो Q के दाहिने कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। Q की तरफ, Q केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है। Q जो बैठा है वो कहाँ किधर बैठा है, केंद्र की तरफ। और केंद्र की तरफ बैठा होगा तो यहाँ पे बैठेगा, या तो यहाँ पे बैठेगा। अगर मैं Q को यहाँ बैठाता हूँ, है ना, तो कह रहा है कि S Q के दाहिने दूसरे स्थान पर। S जो बैठा है वो Q के दाहिने, दाहिने किधर होगा इसका, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सेंटर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना। S Q के दाहिने दूसरे स्थान पर, Q के दाहिने दूसरे स्थान पर। S जो बैठा है वो Q के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक। अगर मैं Q को यहाँ ना बैठाऊँ, मैं कहता हूँ Q यहाँ बैठाता हूँ, तो S जो बैठा हुआ है वो Q के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यहाँ पे पहले से नहीं बैठा हुआ है, तो
एस यहाँ बैठ नहीं सकता, तो हमारी मजबूरी है, हमें क्यू कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा, और एस यहाँ बैठाना पड़ेगा। समझ आया या नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक है। एस और क्यू दो व्यक्ति बैठे, ठीक है। एस क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर क्यू की तरफ मुंह करके बैठा है। आर पी के एकदम बगल में नहीं है। आर जो बैठा हुआ है वो पी के एकदम बगल में नहीं है। ना तो आर यहाँ बैठेगा, ना तो आर यहाँ बैठेगा, तो आर का स्थान केवल एक रह गया, ये वाला, है ना, क्योंकि डब्ल्यू की पॉसिबिलिटी थी, डब्ल्यू बैठा हुआ नहीं था वहां पे, तो आर कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। डब्ल्यू दो ही जगह बैठ सकता था, यहाँ बैठ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आर बैठ गया, तो डब्ल्यू कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। समझ आया? बच्चा कौन? एक व्यक्ति, देखो कौन बच्चा? पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू बचा, यू बचा यहाँ पे आ जाएगा। समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था। सर यू दिया ही कहाँ है? यू दिया वो उसमें क्लास वाले गड़बड़ करते हैं। कौन कह रहा है यू नहीं दिया? सर आप कहाँ कर रहे हैं? मैंने अभी संशोधन नहीं कराया था, तब आप लोग कहाँ थे? सो रहे थे। मैंने ये बोला है कि 8 दोस्त हैं, मोहन, सोहन, रोहन, रविंद्र, रवि, उमंग, दीपक और विपिन। इनको हटा के आपको पी से लेके डब्ल्यू तक लिखना है। पी क्यू आर एस टी यू बी, 8 दोस्त जो हैं वो पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू है, ये लिखना है आपको। संशोधन कराया था मैंने टाइपिंग ने गलती कर रखी है। पानी पीना है? आपने बहुत फटफट पिया हो जाओ, पता चला बेहोश हो गए। समझ आया नहीं आया? मुझे ये बताओ, आ गया? तो नई सीट निकाल लो, उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं 27 का। मेरे को दे दो कोई एक सीट, है किसी के पास? मेरे पास नहीं है। नहीं, ये 27 में देखो क्या कह रहा है, उसमें देखो, पढ़ो एक बार क्या कह रहा है। इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विपिन के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? विपिन की जगह आप क्या कर लो? बी कर लो। विपिन की जगह आप बी कर लो, यहाँ पे विपिन लिखा हुआ है, वहाँ बी कर लो, चूल्हे वाली भी बना लो। काट के क्वेश्चन में संशोधन कर लो कि विपिन के दाएं तीसरे स्थान की जगह कर लो बी, बी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। अरे फिगर समझ आ गया ना, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं बताता हूँ आपको, मोहन की एक मिनट संशोधन करा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए लाइन। संशोधन करा रहे हैं। संशोधन करा रहा हूँ क्वेश्चन में, लाइन रुकिए। बातें नहीं मिलती। अरे पता है क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, विपिन लिखा हुआ है वहां पे बना लो बी, बनाओ बी बनाओ। कह रहा है कि बी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी के दाएं तीसरे स्थान पर, बी के दाएं किधर होगा इसका? क्लॉकवाइज दिशा में। तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? पी। एक ऑप्शन पी बना के बाकी अपनी मर्जी से ऑप्शन बना लो जो कि पी क्यू आर एस टी में लिखे। एक ऑप्शन पी बना के बाकी अपने तीनों अपनी मर्जी से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ आया क्या कहना चाहते? मेरा कहने का मतलब ये था, जो विपिन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है विपिन, यस कमेंट, विपिन की जगह बी बना लो, ये चूल्हे वाली बी, 22 नंबर वाली बी,
बी बनाने के बाद क्या करो, एक ऑप्शन बी के दाएं कह रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन बैठा, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन बैठा होगा, पी। एक ए ऑप्शन पी बना के बी ऑप्शन कुछ बना लो, बी ऑप्शन आर बना लो, सी ऑप्शन क्यू बना लो, डी ऑप्शन एस बना लो। इस तरीके से बना लो अपनी तरफ से, क्या दिक्कत है, एक सही आंसर लगा लो, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। समझ आया? फिर क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है रविंद्र और सोहन के बीच कौन बैठा है, यहाँ पे कुछ भी लिख लो। आर और बी के बीच कौन बैठा है, तो एस बैठा हुआ है। कहने का मतलब फिगर समझ आ गया, क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे। वहां पे कैपिश ने गलती कर दी है, फिगर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया या नहीं आया? क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको फिगर समझ आ गया, फिगर बनाने की जरूरत होती है। अब मैं यहाँ से पूछूं आपसे कि बी के दाएं तीसरा कौन बैठा है, आप कह सकते हैं बी बैठा हुआ है। मैं पूछूं बी के दाएं चौथा कौन बैठा है, तो आप कह सकते हैं यू बैठा है। अगर मैं पूछूं कि बी के बाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है, तो पहला दूसरा तीसरा टी बैठा हुआ है। अगर मैं पूछूं बी का पड़ोसी कौन है, तो क्यू और एस। अगर मैं पूछूं बी का दायां पड़ोसी कौन है, तो आप कहेंगे। अगर मैं कहूं कि बी का बायां पड़ोसी कौन है, तो आप कहेंगे एस। अगर मैं कहूं कि एस के विपरीत कौन बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे। अगर मैं कहूं आर के विपरीत कौन बैठा हुआ है, डब्ल्यू है। अगर मैं ये कहूं कि इसमें से ऐसा बताओ कि दो लोग सम्मुख बैठे हुए हैं, सम्मुख बैठे हुए कौन कौन है, एक तो पी और एस है, और कौन सा क्यू और टी है, ये सम्मुख है। बाकी अगर मैं विपरीत की बात करूं तो सभी क्या है, आपस में एक दूसरे की विपरीत। कोई दिक्कत? मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस के आंसर अब मिल जाएंगे आपको। आगे 28 है, 28 करिए ओपन अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन। आपका क्लोज अरेंजमेंट खत्म हुआ, जो क्लोज अरेंजमेंट हम पढ़ रहे थे, आपका हो गया ओपन अरेंजमेंट शुरू हो गया आज से। ओपन अरेंजमेंट के साथ साथ देखिए क्या कह रहा है। ओपन अरेंजमेंट के कितने क्वेश्चन है ऐसे, सभी क्वेश्चन ओपन अरेंजमेंट के ही है क्या? हाँ, मुझे जो लगता है ओपन अरेंजमेंट की है। 40 क्वेश्चन ओपन अरेंजमेंट का नहीं है, वो क्लोज अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और मिक्स अरेंजमेंट है, 5 3 का मुख केंद्र की ओर है, 5 का मुख सेंटर केंद्र से बाहर की तरफ है। मिक्स अरेंजमेंट में क्वेश्चन नंबर 40 मिक्स अरेंजमेंट है, वो आपको घर से उतर के लाना है। क्वेश्चन नंबर 40 लगाए, हाँ वो लगाना है अभी। बाकी क्वेश्चन नंबर 40 जो कह रहा हूँ मैं घर से करके लाना है, क्योंकि मिक्स अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। मिक्स अरेंजमेंट मैंने करा दिया है। मुंह क्यों बनना है? सर ये वाला समझ में नहीं आया। कौन सा? ये 27 वाला क्वेश्चन सही समझाया, हमें समझ में नहीं आया। ये समझ नहीं आया फिगर? ये आ गया समझ में। तो ये फिगर समझ में आ गया, बस फिगर ही समझना है और कुछ नहीं समझना है। बस तसल्ली होनी चाहिए और क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे टिक लगाइए, घर से करके लाना है। क्लोज अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, मिक्स अरेंजमेंट क्लोज में है, मिक्स अरेंजमेंट। बाकी ओपन अरेंजमेंट के क्वेश्चन है सभी। इन्होंने क्वेश्चन फिर छोड़ दी। 44 51 52 क्वेश्चन 44 तक की शीट थी क्या, तो कौन में शीट लेंगे? चलो कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे टॉपिक हो जाएंगे 43 तक, क्योंकि ओपन अरेंजमेंट की प्रैक्टिस थी है। हाँ, बाकी मैं ओपन अरेंजमेंट करा रहा हूँ, फिर उसके बाद उसकी तरह क्वेश्चन करना है, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा था क्लोज अरेंजमेंट के अभी तक क्वेश्चन चल रहे थे। क्लोज अरेंजमेंट आपका खत्म होता है, अब ओपन अरेंजमेंट आता है। ओपन अरेंजमेंट में आपका क्वेश्चन है 28। आप क्वेश्चन करिए 28 जल्दी से। टाइम 15 मिनट है, एक क्वेश्चन के लिए नहीं, टोटल 15 मिनट है आपके पास, जल्दी से। और हाँ, आज कोई डाउट नहीं पूछेगा क्लास में, पहले बता देता हूँ, मुझे निकलना है, कल पूछ सकते थे। जो मेरी सेकंड क्लास हुआ करे उसमें डाउट नहीं पूछा करे, सेकंड क्लास से पहली क्लास में हुआ करे उसमें डाउट पूछ लिया करे। चाहे आप 1 घंटे रोके 2 घंटे रोके, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बाद मेरी 15 मिनट में मुझे ट्रेन पकड़नी है। जल्दी नहीं जाना है, बस टाइम पे ही निकलना है। जम्मू तभी चलना 51 लेट नहीं।
तो 51 हो। करो जल्दी। हो गया? क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हमने टेंथ सफर किया तभी दूसरे 51 करें, मतलब किस नंबर वाली टेंथ थी क्या? मुझे भी नहीं पता, रिजर्वेशन देखूंगा इसमें। पता दिक्कत होती है, छूट जाती नहीं है ट्रेन पे, रिजर्वेशन बेकार हो जाता है। एक तो दूसरी चीज मेरे को आती है राज्य रानी, उसमें भीड़ रहती है, भीड़ इसमें भी बहुत रहती है। रिजर्वेशन होगा 28 करिए। पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जाता हूँ। मेरा आता पता नहीं कुछ, ना मेरा कोई घर है ना मेरा कोई वो है, पता नहीं कहाँ रहते हैं। ऐसे जिंदगी कट जाती है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। तो रात की तरह रात भी यही कहते थे ना ही मेरा कोई घर है। देखो 10 व्यक्ति हैं, QRSTUV WXY और Z, 5 व्यक्ति, बातें नहीं हुई। 5 व्यक्तियों की 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति, दूसरी पंक्ति में एक व्यक्ति के ठीक सामने उसकी ओर मुख किए बैठा है। पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 पंक्तियां हैं, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कितने कितने लोग हैं? 5। मैं आपको समझाता हूँ, पहले बनाना उस तरीके से नहीं है, बनाना दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ। कहने का मतलब है 2 पंक्ति हैं, 2 पंक्ति हैं, ये 2 पंक्ति हैं, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में कितने कितने लोग हैं? 5। और प्रत्येक पंक्ति में व्यक्ति जो बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं? आमने सामने बैठे हैं। एक पंक्ति जो है, पहली पंक्ति जो है उसमें जो व्यक्तियों का मुख है वो उत्तर की तरफ है। अगर मैं इसमें क्या करूं, पहली पंक्ति जो है इसमें जो मुख है वो कहाँ है? उत्तर की तरफ, है ना। और दूसरी पंक्ति जो है उसमें व्यक्तियों का मुख जो होगा वो किधर है? आमने सामने बैठे हुए तो दक्षिण की तरफ होगा। इसमें क्या रखा है कि पहली जो पंक्ति है उसमें जो व्यक्तियों का 5 का मुख है वो किधर है? उत्तर की तरफ है। और उसने क्या रखा है, जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो आमने सामने बैठे हुए। आमने सामने का मतलब क्या होगा? एक दूसरे के मुख जो होंगे वो कहाँ होंगे? सम्मुख होंगे। और सम्मुख होंगे तो इसका मुख किधर होगा? दक्षिण की तरफ होगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट पंक्ति कौन सी होगी? फर्स्ट रो ये होगी। फर्स्ट रो के जो व्यक्ति हैं उनका मुख किधर है? उत्तर की तरफ। और सेकंड रो जो है उसका मुख किधर है? दक्षिण की तरफ है, क्योंकि हमें खुद से दक्षिण की तरफ बनाना पड़ेगा। अगर उसने नहीं बोला है, उसने बोला है कि आमने सामने बैठे हुए हैं, तो आप समझ जाइए कि दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका मुख दक्षिण की तरफ होगा, तभी जाके ये आमने सामने बैठ सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहली पंक्ति इसको बना दो उत्तर की तरफ तो दूसरी वाली दक्षिण की तरफ कैसे बनाओगे? फिर भी इसके ऊपर बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसने क्या रखा है कि दूसरी पहली पंक्ति जो है उसका मुख जो है वो किस तरफ है? उत्तर की तरफ है। दूसरी वाली का किधर हो जाएगा? दक्षिण की तरफ। समझ आया? ये 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, पहली पंक्ति का मुख उत्तर की तरफ है, दूसरी व्यक्ति का मुख दक्षिण की तरफ है। ये तो हो गया हमारा फिगर जो हमें समझना था कि हमें किस तरीके से बनाना है। मगर आपको क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं बनाना है। शांत रहिए। क्वेश्चन को आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, क्योंकि आप पहले ही व्यक्तियों को बिठा देंगे तो हमें कंफ्यूजन हो जाए कि हम कौन से व्यक्ति को कहाँ बिठाएं। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है इससे फिगर को नहीं बनाना है। ये फिगर केवल समझाने के लिए था। ये आप दिमाग में रखो कि जो फिगर बनता है वो फर्स्ट रो के लिए कह रहा है कि उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ इस तरीके से व्यक्ति बनेंगे जिनका मुख दक्षिण की तरफ है। अगर नहीं भी बोल रखा है तो अगर सम्मुख बैठे हुए एक दूसरे के आमने सामने बैठे तो उसका मुख मतलब होगा दक्षिण की तरफ। अब वो कह देता है कि पहली पंक्ति का मुख किधर है? दक्षिण की तरफ। पहली पंक्ति हमारी ये हो जाती। दूसरी पंक्ति कहता है कि आमने सामने व्यक्ति बैठे हुए तो दूसरी वाली पंक्ति के जो मुख हो जाते हैं वो किधर हो जाता है? अपने आप खुद की उससे किधर हो जाता है? उत्तर की तरफ हो जाता है। समझ आया या नहीं आया? ठीक। कह रहा है कि प्रथम पंक्ति में प्रथम जो पंक्ति है उसमें जो बैठा हुआ है वो आर एक्स के तुरंत दाएं बैठा है। प्रथम पंक्ति में हम 2 पंक्ति बना लेते हैं। एक तो फर्स्ट रो, यहाँ लिख देता हूं मैं, एक तो फर्स्ट रो है और एक हमारी कौन सी रो है? सेकंड रो। सेकंड रो किधर है? ऊपर, क्योंकि उनका मुख जो है वो दक्षिण की तरफ है। हमें खुद से पता होना चाहिए, दिमाग में पता होना चाहिए, फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो। वो कह रहा है कि आर एक्स के तुरंत कहाँ बैठा है? प्रथम पंक्ति में दाएं बैठा है। और दाएं बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसका मुख किधर है? उत्तर की तरफ। तो आर जो बैठा है वो एक्स के तुरंत कहाँ बैठा हुआ है? दाएं बैठा हुआ है। आर एक्स के तुरंत दाएं बैठा हुआ है। जब व्यक्ति का मुख किधर हो? उत्तर की तरफ हो, तो उसका राइट हैंड किधर होगा? जो हमारा दायां होगा वो व्यक्ति का दायां होगा, जो हमारा बायां होगा वो व्यक्ति का बायां होगा। अगर व्यक्ति का मुख दक्षिण की तरफ है तो ये पोजीशन क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट। समझ आया या नहीं आया? वही चीज हो जाएगी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये राइट किधर हो गया? उत्तर की तरफ मुख होगा व्यक्ति का, तो हमारा दायां व्यक्ति का दायां, हमारा बायां व्यक्ति का बायां। यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसका उल्टा। ठीक है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो व्यक्तियों का मुख किधर था? फर्स्ट रो में उत्तर की तरफ था। और उसने क्या रखा है कि एक्स, आर जो बैठा हुआ है वो एक्स के दाएं, ये रोल है ना,
आर एक्स के तुरंत दाएं, आर जो बैठा है वो एक्स के तुरंत दाएं। तो मुझे बताओ दो व्यक्तियों का मुख उत्तर की तरफ है तो दो व्यक्ति इसके सामने बैठे होंगे जिनका मुख किधर होगा, दक्षिण की तरफ। हम एक एक करके बनाना है, एक साथ सभी व्यक्तियों को नहीं बिठाना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस कह रहा है कि प्रथम पंक्ति में आर एक्स के तुरंत दाएं बैठा है, जो किसके लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, जो टी के ठीक सामने बैठा है। जो किसके लिए यूज होगा, यहाँ पे एक्स के लिए, यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है, एक्स। एक्स क्या है, टी के ठीक सामने बैठा है, एक्स जो है वो टी के ठीक सामने बैठा है, तो टी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा दूसरी रो में। समझ आया, कोई दिक्कत। जो टी के ठीक सामने बैठा है, एस दूसरी पंक्ति में अंतिम किनारे पर, एस कहाँ है, दूसरी पंक्ति में अंतिम किनारे पर है। हमें नहीं पता वो अंतिम किनारा इधर वाला है, राइट हैंड वाला या लेफ्ट हैंड वाला है, ठीक है। हमें नहीं पता दूसरी पंक्ति में उसका राइट हैंड इधर वाला है, अंतिम पंक्ति में इधर बैठा है या इधर बैठा है। लाइन को होल्ड कर देते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एस दूसरी पंक्ति में अंतिम किनारे पर और टी के बाएं दूसरे स्थान पर है। और टी के बाएं कौन से स्थान पर है बेटा, टी के बाएं सेकंड रो में कह रहा है। टी कौन सी रो में बैठा हुआ है, सेकंड रो में। हमारा बायां किधर होगा, सीधे हाथ की तरफ, क्योंकि उल्टा हो जाता है ना। तो टी के बाएं कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, एस दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर और टी के बाएं दूसरा, टी के बाएं पहला और दूसरा कौन, और ये कौन से किनारे पर है बेटा, अंतिम किनारे पर है। कहने का मतलब ये अंतिम किनारा होगा, इसके सामने एक व्यक्ति और बैठा होगा। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ होगा या नहीं बैठा होगा, मुझे बताओ। नहीं बैठा होगा, क्योंकि ये कौन से किनारे पर, अंतिम। तो ये जो दो व्यक्ति बच्चे प्रत्येक पंक्ति में वो किधर बैठे होंगे, इधर बैठे होंगे। टी के किधर बैठे होंगे, बाएं की तरफ बैठे होंगे। अगर दो व्यक्तियों को मैं आप बिठा दूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब हमें कंफर्मेशन है कि दो व्यक्ति जो बैठेंगे वो टी के किधर बैठेंगे, टी के किधर बैठेंगे, दाएं बैठेंगे। तो इसके सामने भी दो व्यक्ति बैठेंगे। समझ आया, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। क्यू टी के तुरंत दाएं, क्यू जो है वो टी के तुरंत दाएं, दायां किधर है, क्यू टी के तुरंत दाएं। क्यू जो बैठा हुआ है वो टी के तुरंत दाएं और बी के ठीक सामने है। बी के क्या है, ठीक सामने। क्यू जो बैठा है टी के तो तुरंत दाएं बैठा है और बी के कहां बैठा है, ठीक सामने बैठा है। डब्ल्यू यू के ठीक सामने बैठा है। डब्ल्यू जो बैठा हुआ है वो यू के ठीक सामने बैठा हुआ। मुझे बताओ डब्ल्यू यहाँ बैठ सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आर के सामने नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ पे आर पहले बैठा हुआ है। डब्ल्यू और यू आमने सामने बैठे हुए हैं, तो मुझे बताओ डब्ल्यू और यू यहाँ पे बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते आमने सामने, क्योंकि यहाँ पे पहले एस बैठा हुआ है। तो डब्ल्यू और यू कहाँ बैठ सकते हैं, इन दोनों स्थान पर बैठ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आमने सामने खाली है। तो हमें यह अभी कंफर्म नहीं है कि डब्ल्यू यहाँ बैठेगा या यू यहाँ बैठेगा, यू यहाँ बैठेगा या डब्ल्यू यहाँ बैठेगा, ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। डब्ल्यू यू के ठीक सामने बैठा है, जो किसके लिए यूज होता है हमेशा, सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन है, यू। डब्ल्यू यू के ठीक सामने बैठा है, जो दूसरा पंक्ति के एक किनारे पर है, कौन, यू। यू की बात कर रहा है, दूसरी पंक्ति के क्या है, एक किनारे पर है, और डब्ल्यू यू के कहाँ है, ठीक। कोई दिक्कत, उसने क्या रखा है, फिर जेड किनारे पर नहीं बैठा, तो जेड के दो स्थान बचे, या तो जेड यहाँ बैठेगा या तो जेड यहाँ बैठेगा, मगर उसने क्या रखा है, जेड किनारे पर नहीं, तो इस वाले स्थान पर नहीं बैठेगा, जेड कहाँ बैठेगा। बचा कौन सा, एक देखो कौन सा बचा, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, बी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई। तो बचे हुए स्थान पर कौन बैठ जाएगा आपका भाई। समझ आ गया ओपन अरेंजमेंट हमको किस तरीके से बनाना है। ये फिगर आपको ध्यान रखना है कि उत्तर में बिठाना है, दक्षिण में बिठाना है। उत्तर में बिठाना है तो दूसरी पंक्ति को दक्षिण में करना है, अगर वो दक्षिण में बिठा रहा है पहले पंक्ति को, दूसरी को उत्तर में बिठाना है। राइट हैंड किधर होगा, लेफ्ट हैंड किधर होगा, इस फिगर को दिमाग में रखते हुए ये एक एक करके व्यक्तियों को बिठाना है, ये ध्यान रखना है। एक साथ बिठा लोगे कंफ्यूजन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, फिगर नहीं बन पाएगा। बीच वाले लोगों को नहीं बिठाना चाहिए, पहले उसने जिसको बोल रखा उसको बिठाना। वो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा ना कि हमने बीच से स्टार्ट किया है या शुरू से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। जेड के मुख कौन सी दिशा में है, जेड का मुख कौन सी दिशा में, जेड का मुख कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। आर के विपरीत कौन बैठा है, आर के विपरीत कौन बैठा है, जेड बैठा हुआ है। बाई का मुख कौन सी दिशा में, बाई का मुख उत्तर दिशा में। डब्ल्यू और आर के बीच कितने व्यक्ति हैं, डब्ल्यू और आर के बीच कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति। क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू के बाएं, बाएं किधर होगा, इधर होगा। क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। 28, अगर 28 में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है तो 29 जल्दी से बनाने की कोशिश करें, 2 मिनट है, 29 बनाओ जल्दी से।
लिए तो मैं डिपेंडेंट इजी है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या दिक्कत आया? चलो मत बनाओ, घर से बनाने की कोशिश करना, ठीक है? 29 नंबर को आपको घर से बना के लाना है। 29 को आपको घर से बना